क्या किसी ने आपकी प्रॉपर्टी डीड या वसीयत पर आपके हस्ताक्षर जाली बना दिए हैं? क्या आप जानते हैं कि अदालत केवल देखकर जालसाजी तय नहीं करती? इसके लिए वैज्ञानिक फोरेंसिक प्रक्रिया और स्पष्ट कानूनी कदम होते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जालसाजी पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अदालत में जाली हस्ताक्षर कैसे सिद्ध करें। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। हमारा मिशन है आपको कानून की सच्चाई से सशक्त बनाना। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे जीपे क्यूआर कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये देकर चैनल मेंबर बनने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा प्रदान करते रहने में मदद करता है। अब आइए आगे और अधिक विवरण में प्रवेश करते हैं। परिचय। क्या आपने कभी पाया है कि आपके हस्ताक्षर किसी प्रॉपर्टी डीड, वसीयत, एग्रीमेंट, चेक या किसी कानूनी दस्तावेज पर जाली बनाए गए हैं? ऐसी विवादित स्थितियां प्रॉपर्टी मामलों, वसीयत और वित्तीय लेन देन में सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अदालत में हस्ताक्षर की जालसाजी कैसे सिद्ध की जाए। नए आपराधिक कानून ढांचे के तहत जालसाजी को गंभीर अपराध माना गया है और अदालतें प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण तथा कानूनी साक्ष्यों दोनों पर निर्भर करती हैं। नए आपराधिक कानून के तहत कानूनी प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जालसाजी को धारा 336 और 338 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। धारा 336 सामान्य जालसाजी से संबंधित है, जबकि धारा 338 धोखा देने के उद्देश्य से की गई जालसाजी से संबंधित है। यदि जाली दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत या संपत्ति से संबंधित हो तो सजा 10 वर्ष तक की कारावास तक बढ़ सकती है और गंभीर मामलों में आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए जालसाजी सिद्ध करना कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चरण 1, हस्ताक्षर का स्पष्ट खंडन। जालसाजी सिद्ध करने का पहला कदम है कि प्लीडिंग्स में हस्ताक्षर का स्पष्ट रूप से खंडन किया जाए। खंडन स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता के होना चाहिए। मुझे याद नहीं कि मैंने हस्ताक्षर किया जैसे कथनों से बचना चाहिए। इसके बजाय स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हस्ताक्षर जाली है और दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया। यदि स्पष्ट खंडन नहीं किया गया तो अदालत हस्ताक्षर को स्वीकार मान सकती है, जिससे मामला कमजोर हो सकता है। चरण 2, फोरेंसिक जांच के लिए आवेदन। खंडन के बाद अगला कदम वैज्ञानिक जांच के लिए आवेदन करना है। संबंधित पक्ष अदालत से अनुरोध करे कि विवादित दस्तावेज को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जाए। जब हस्ताक्षर की प्रामाणिकता विवादित होती है तो अदालतें सामान्यतः ऐसे आवेदन स्वीकार करती हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ हस्ताक्षर का सूक्ष्म परीक्षण, स्ट्रोक विश्लेषण तथा अन्य तकनीकी विधियों से वैज्ञानिक जांच करता है। चरण 3, स्वीकृत हस्ताक्षरों का उपयोग। अदालत विवादित हस्ताक्षर की तुलना स्वीकृत हस्ताक्षरों से करती है। इसमें बैंक रिकॉर्ड, पासपोर्ट दस्तावेज, रजिस्टर्ड डीड, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य निर्विवाद दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर शामिल होते हैं। ये हस्ताक्षर तुलना के लिए मानक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। चरण 4, नमूना हस्ताक्षर। अदालत संबंधित व्यक्ति को नए नमूना हस्ताक्षर देने का निर्देश भी दे सकती है। ये हस्ताक्षर अदालत की निगरानी में लिए जाते हैं। प्राकृतिक भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए आमतौर पर कई नमूने लिए जाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण प्रक्रिया। हैंडराइटिंग विशेषज्ञ कई विशेषताओं की जांच करता है, जैसे पेन प्रेशर, लेखन की लय, लाइन क्वालिटी, स्पेसिंग और स्ट्रोक का प्राकृतिक प्रवाह। वास्तविक हस्ताक्षरों में सामान्यतः स्मूथ फ्लो और निरंतरता होती है। जाली हस्ताक्षरों में अक्सर हिचकिचाहट, कंपन, पैचिंग और अस्वाभाविक पेन लिफ्ट दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में स्याही की जांच भी की जाती है ताकि लेखन के समय का पता लगाया जा सके। विशेषज्ञ राय अंतिम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने पदम कुमार वी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा कि हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की राय केवल परामर्शात्मक होती है, अंतिम प्रमाण नहीं। न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञ साक्ष्य को अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से समर्थन मिलना आवश्यक है। केवल विशेषज्ञ राय पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है।
न्यायाधीश की तुलना करने की शक्ति। अजय कुमार परमारवी, स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को हस्ताक्षर की तुलना करने का अधिकार है। हालांकि न्यायालय ने सावधानी बरतने की सलाह दी क्योंकि न्यायाधीश हैंडराइटिंग विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए वैज्ञानिक विशेषज्ञ सहायता लेना बेहतर माना गया है। हस्ताक्षर से परिचित व्यक्ति की गवाही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत वह व्यक्ति जो किसी के हस्ताक्षर से परिचित है, उसकी प्रामाणिकता पर गवाही दे सकता है। इसमें परिवार के सदस्य, व्यावसायिक सहयोगी या बैंक अधिकारी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने नियमित रूप से हस्ताक्षर देखे हों। सहायक परिस्थितिजन्य साक्ष्य। अदालतें अन्य परिस्थितियों को भी देखती हैं, जैसे उद्देश्य, दस्तावेज की कस्टडी, पक्षों का आचरण, संदिग्ध निष्पादन, गवाहों की अनुपस्थिति और दस्तावेज में असंगतियां। जालसाजी सामान्यतः संयुक्त साक्ष्यों से सिद्ध की जाती है। जालसाजी रोकने के व्यावहारिक उपाय। कुछ सावधानियां जालसाजी के जोखिम को कम कर सकती हैं। हमेशा मुद्रित पाठ के ऊपर हस्ताक्षर करें ताकि खाली स्थान का दुरुपयोग न हो सके। हस्ताक्षर के नीचे तारीख लिखें। महत्वपूर्ण संपत्ति लेनदेन में अंगूठे का निशान भी जोड़ा जा सकता है। खाली कागज पर हस्ताक्षर करने से बचें और हस्ताक्षर शैली में निरंतरता रखें। दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सुरक्षित रखना भी भविष्य में सहायक हो सकता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः, जालसाजी सिद्ध करने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी और वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनानी होती है। हस्ताक्षर का स्पष्ट खंडन, फोरेंसिक जांच, स्वीकृत और नमूना हस्ताक्षर, विशेषज्ञ राय, परिचित गवाह और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, इन सभी को अदालत सामूहिक रूप से देखती है और उसके बाद यह निर्णय करती है कि हस्ताक्षर वास्तविक है या जाली। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।